की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। लाहौर और इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की गिरफ्तारियां और उनके घर वालों को हिरासा किया जा रहा है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। इस्लामाबाद में मौजूद हैं बोल न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर, जबकि लाहौर से हमें आगाह करेंगे खुर्रम मलिक। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का। अली शेर, बताइएगा इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा हैं जिनके घरों पर छापे मारे गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त थाना पारा के बाहर मौजूद हूं और आज की रात जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के लिए जो है वो बहुत सख्त है। वजह उसकी यह है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तमाम SHOs को IG के ज़रिए हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सरकर्दा जो रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार करें और जो उनके घरों में कारकुनान हैं या नौजवान हैं उनको गिरफ़्तार करें। और अगर SHOs ने आज रात जो है वो ख़ास तौर पर उनको एक बताया गया है कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं जिनकी बुनियाद पर इस्लामाबाद में इलेक्शन होना था, उनके तमाम पैनल्स के जो अहदेदारान हैं उनको उठा लिया जाए और अगर किसी ने ये कार्रवाई ना की किसी SHO ने, तो वो सुबह अपनी तादाद जो है वो 15 पे लिखवाएगा और उसको रिपोर्ट करेगा। ये तो अहकामात हैं SHOs को कि सख्त किस्म के अहकामात हैं कि वो हर सूरत में जो है ये एक्शन करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शिबली फराज, उनके घर पे छापा मारा गया है। वो घर पर नहीं थे, उनकी वालदा बच्चों से पूछताछ की गई। राजा खुर्रम नवाज जो साबिक चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला रहे हैं, उनके घर पर भी छापा मारा गया है। तालिब अब्बासी है यूसी बनी गाला के, उनके घर पर छापा मारकर उनके दो जो मुलाजमीन हैं उनको उठा लिया गया है। अली नवाज अवान के घर पे छापा मारा गया है। वे जो नासिर मुगल हैं इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके घर पे छापा मारा गया है। फिर इसी तरह से जो अली नवाज अवान है, बाकी जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें किसी को नहीं बख्शा जा रहा। जिस थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ यहाँ पे एक 10 साल बच्चे को गिरफ्तार करके लाया गया था, लेकिन उनके जो वर्सा हैं, जो खवातीन हैं, उनकी मिन्नत समाजत के बाद जो है वो उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन ये हकीकत है कि जो भी हाथ आता है, जिसका नाम फिट आता है, नामालूम में डालते चले जाओ और दहशतगर्दी का मुकदमा बनाते चले जाओ। यही एक रवश जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की जारी है। और अगला इसका अली शेर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे खुर्रम मलिक। खुर्रम, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? कौन कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनके घरों पर छापे मारे गए हैं और किस किस को गिरफ्तार किया गया है? हाँ जी बिल्कुल कामरान, इस्लामाबाद की तरह लाहौर में भी पुलिस की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं उनके घरों पर जो है छापे मारने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है मियाँ असलम इकबाल जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं उनके डेरे और घर पर छापा मारा गया था, लेकिन मियाँ असलम इकबाल अपने घर पर जो है मौजूद नहीं थे। इस वजह से वहाँ से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं इस्लामपुरा से अली नवीद भट्टी, उनके घर पर जो है वो छापा मारा गया, उनके मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया है। इसी तरह कैंट डिवीजन के जो उम्मीदवार हैं उमर तालिब, उनके छोटे भाई को जो है हिरासत में लिया गया है। इसी तरह रायवंड के इलाके में जो है इस फैसल इलाही के घर पर जो है वो छापा मारा गया और फैसल इलाही को उनके बेटे ने तस्दीक की है कि उनके वालिद को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हम जमान पार्क में मौजूद हैं। तमाम कारकुनान यहाँ पर क्योंकि पहुँच चुके हैं और पुलिस की जानिब से जो मुख्तलिफ छापों का सिलसिला जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त जमान पार्क के अंदर मौजूद है। इजलास जो है वो जारी है। यहाँ पर इमरान खान के ज़ेर सदारत जो है वो इजलास भी जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त कारकुनान यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ज़राए ने यह भी दावा किया है कि कुछ